एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी बच्चों का आज जो हिंदी विषय का पेपर हो रहा है वो पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 100% जो पेपर बता रहा हूँ ये कैसा पेपर है, ये रियल प्रश्न पत्र है। आप सभी बच्चे इस पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे रियल प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं और छपते हैं। तो जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा पेपर सबसे पहले तो ध्यान से देखें। ये पूर्णांक जो होगा 60 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा आज की परीक्षा में, ठीक है। तो आज जो पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि वीणा वादनी किसे कहते हैं। प्रश्न आएगा कि वीणा वादनी किसे कहा गया है, तो इसमें आपको लिखना है माता सरस्वती को वीणा वादनी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सरस्वती करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर में बताऊंगा जो 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में छपेंगे 100%। सतपुड़ा का जंगल कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपको लिखकर आना है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा का जंगल स्थित है। अमांत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो लिखकर आना है अमावस्या को समाप्त होने वाला, ठीक है। तो जल्दी से आंसर देख लीजिए, पूरा पेपर आ चुका है। डॉक्टर हरि सिंह गौर किस बात के समर्थक थे, तो वो थे ज्ञान के समर्थक। कुंडलियाँ छंद बनता है, तो दोहा और रोला के मिलने से कुंडलियाँ छंद बनता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोहा और रोला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर देख लो ये आ चुका है। ये 26 ही क्वेश्चन आ गए हैं जो आज परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिएगा, पंछी तद्भव शब्द है तो तत्सम रूप हो जाएगा इसका पक्षी। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। बिरसा मुंडा समाज के बन गए थे, तो बिरसा मुंडा जो थे समाज के बन गए थे भगवान। महारानी अहिल्याबाई को के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है लोक माता के रूप में। किस के रूप में, लोक माता आपको लिख कर आना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो इसमें आपको लिखना है वीर रस। तो इसमें आपको वीर रस लिखना है। इसमें आपको लिखना है, 2 आंसर में आएंगे, है ना, 2 नंबर में। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मधुर वाणी से। मधुर वाणी से। रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जाता है, तो इसमें लिखना है वर्दी द्वारा, जो वर्दी पहनते हैं ना। सालिम अली ने किस पक्षी की खोज की थी, तो इसमें आपको लिखना है फिन बया पक्षी की। वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया था, तो इसका आंसर देख लो प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन आएगा कि वसीयतनामे का रहस्य समझने के लिए क्या किया गया था, तो इसका आंसर बिल्कुल आपको क्या करना है, याद कर ही लेना है। देखो, वसीयतनामे को रहस्य को समझने के लिए चारों भाइयों को पंचायत में बुलाया गया था। कहाँ पर बुलाया गया था, समझने के लिए पंचायत में बुलाया गया था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चारों भाइयों को पंचायत में बुलाया गया था। खंदक खाइयाँ सामासिक पद में कौन सा समास है, इसमें आपको लिखना है द्वंद्व समास। संसार शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है, तो वो बनाना है सांसारिक। क्या बनाना है, सांसारिक। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं 2 नंबर वाले। अब 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे आज परीक्षा में वो ध्यान से आप देखेंगे। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर भी बताऊंगा, इसका बताऊंगा। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में देता है, युद्ध गीता कविता में। तो इन चारों के आंसर देख लो सभी जल्दी से, है ना। 22 देखिएगा, यहाँ पर बाबा महाकाल लिखे हैं अभी आपको। देखिएगा इन चारों के आंसर क्या होंगे, तो आंसर आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। देखिएगा ये पेपर है, पेपर के आंसर देखो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो इसमें लिखना है डॉक्टर चंद्रा ने चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया। तो ये क्या किया था, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। तो इतना आंसर आपको क्या करना है, लिख कर आना है। 18वां क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में। तो यह प्रश्न अपर्याप्त जानकारी के कारण हल नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनके आंसर जो है वो वन्य जीव की रक्षा के लिए दिया जाता है। तो ये लिखना है। 19वां क्वेश्चन है, युद्ध गीता कविता में श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या था,
तो इसमें आपका जो आधार था, देखिएगा इसका बता दूंगा, है ना, थोड़ा सा रुकना है आपको, इनके आंसर बताता हूँ मैं आपको। युद्ध गीता कविता में प्रभु श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या था, है ना। देखो आंसर बता देता हूँ आपको, देखिएगा आ चुका है। वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वन एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। 18वें का क्वेश्चन है। और 19वें का क्वेश्चन भी देख लो, आ गया है ना। युद्ध गीता कविता में श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार उनका धैर्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण है। ठीक है, तो ये आपको लिखकर आना था। भारत में दिल्ली महा, है ना, हिंदी महा का आरंभ। अब देखो क्वेश्चन अगला था हमारा 20वां क्वेश्चन, 20वें का आंसर भी देख लेना, है ना। भारत में हिंदी माह का आरंभ और अंत, तो यहाँ पर आपको लिखना है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह का आरंभ सामान्यतः 22 मार्च को होता है और इसका अंत अगले माह की 21 तारीख या लीप वर्ष 20 और 21 तारीख को होता है। तो इतना आंसर आपको क्या करना है, लिख देना है। इसके बाद में एक और देखिएगा, अपनी बहन की शादी में जाने हैं तो 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन, ये आपको समास विग्रह याद करके जाना है। और इसके बाद देख लो, ये रहे आपका अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में 5 पंक्तियाँ आपको लिखना है। तो 5 पंक्तियाँ आपको लिखना है। देखिएगा इनकी 5 पंक्तियाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये 5 नंबर का आएगा, यानी कि 5 पंक्तियाँ लिखना है। देखिएगा मध्य प्रदेश से जुड़े, तो इसमें क्या हो जाएगा, तानसेन के बारे में 5 पंक्तियाँ। तो ये 5 पंक्तियों का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तानसेन मुगल दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। संगीत और नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम तानसेन की स्मृति में होता है। तानसेन ने संगीत की साधना में पूर्ण एकाग्रता और मनोयोग से अभ्यास किया। तो ये आपको आंसर यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, देखिएगा अब देखिएगा भावार्थ। ना निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ क्या होगा, तो नात न रत नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सका कहा कृपा निदाना, जय ही जय होय सो चंदन आना। तो इसका भावार्थ क्या होता है, तो भावार्थ आपको लिखना है। सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी लिख लेना, ठीक है। देखिएगा आंसर आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं। भाई साहब इंग्लिश में आंसर दिया है इसने, तो है ना, थोड़ा सा देखना है, एक बार और ट्राई करेंगे ना। देखो ये भावार्थ आ गया पंक्तियों का, भावार्थ नीचे दिया गया है। ये पंक्तियाँ श्री रामचरितमानस के लंका कांड से ली गई है। भगवान राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ। रावण रथ पर सवार था जबकि राम पैदल युद्ध कर रहे थे। यह देखकर विभीषण अधीर हो गए और उन्होंने कहा था, क्या कहा था, देख सकते हैं आप, नात न रत नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। तो अर्थ क्या होगा कि अर्थ है, हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है, ना शरीर की रक्षा के लिए कवच है और ना ही पैरों में जूते हैं। इस ऐसी स्थिति में आप उस बलवान वीर रावण से कैसे लड़ेंगे। तो ये पहली पंक्ति थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सुनहु सका के कृपा निदाना, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनहु सका के कृपा निदाना, जय जो होई सो संधन आना। कृपा निधान श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे मित्र सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है। यहाँ राम ने धर्म रथ का महत्व बताया, इसका वर्णन अगली पंक्तियों में मैं बताऊंगा। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं। ये पूरा का पूरा पेपर आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन और आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको लिख कर आना है। तो आपको ये आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन देखें, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए आपको क्या करना है, निबंध लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये ओनली आपके लिए IMP है। किसी प्रकार से आप सभी बच्चों को रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मेरे द्वारा सेट पेपर डाले गए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखें और 60 में से 60 नंबर आप प्राप्त करें। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।